जुनैद साहब, ये फरमाइएगा, एक आम तासुर है आवाम के अंदर के जो सैलरी पेशा अफराद हैं वो तो टैक्स बहुत देते हैं, लेकिन ताजर जो है वो उस नौइयत का टैक्स नहीं देते, जिसकी वजह से फिर वो टारगेट अचीव नहीं होता और जब टैक्स कलेक्ट नहीं होता तो फिर दोबारा मईशत के अंदर बेहतरी नहीं होती। कितनी सदाकत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे वक्त दिया बात करने का। सर, मैं तमहीदी तौर पे एक छोटी सी बात करना चाहूँगा कि सरकार जो है वो अपने अखराजात बढ़ाए चली जा रही है और वो ये सारा बोझ जो है वो इस मुल्क के जो रहने वाले वासी हैं उसमें चाहे सैलरीड हों चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हों, ये सारा बोझ उनके ऊपर डाल दिया जाता है। और ये बोझ ये अवाम उठाने के लिए तैयार है। उसका सिर्फ सबसे पहला एक सवाल जो जो हमारा ट्रस्ट डेफिसिट है कि जी ये जो अखराजात आप तय कर रहे हैं कि आप खर्च करेंगे पूरे साल में तालीम के ऊपर, सेहत के ऊपर, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, तो ये चीजें इस मुल्क में खास तौर पे इस शहर कराची में चूंकि मैं बैठा हूँ तो वो चीजें हैं कहाँ जो आप बात कर रहे हैं कि जी इन चीजों पर पैसे ये खर्च हों। तो सबसे सबसे बुनियादी बात जो ये ट्रस्ट डेफिसिट है उसको दूर करने के लिए है कि जी आप कोई भी पॉलिसी लॉ मेकिंग करें, स्टेक होल्डर्स को शामिल ना करें उसमें, तो वो पॉलिसी और लॉ फिर डंडे के जोर पे, जैसे कि हमने अभी देखा कि एक सदारती ऑर्डिनेंस एफडीआर ने नाफिज किया। अब आपने बात चूंकि इंडस्ट्री की है तो मैं आपको बताऊं सर कि हम देखते आए हैं कि पाकिस्तान जो है वो एग्रीकल्चर लैंड है। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है वो बहुत बड़ा सेक्टर है। उसके ऊपर काम होना शुरू भी हुआ है, एसआईएफसी भी काम कर रही है, प्राइवेट प्रोजेक्ट्स भी लग रहे हैं। हमें इसमें करने की क्या जरूरत है? असल बात देखने वाली ये है कि हमने अपनी जमीन को और अपने पानी को इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहले हम चावल और गन्ना उगाने में अपना सारा पानी खर्च कर देते हैं। हमारी पर एकड़ यील्ड जो है वो दुनिया में जो ममालिक हैं उनसे अगर आप कंपैरिजन करें तो हम कोई, मेरे ख्याल है 1/4 पे हमारी या 1/3 पे अगर बहुत हाईएस्ट अचीव करें तो सबसे पहले एग्रीकल्चर की तरफ हमें फोकस करना चाहिए, जो हम क्लेम करते हैं कि जी हमारा सबसे बड़ा एक सेक्टर है। उसके बाद हम बात करते हैं टेक्सटाइल सेक्टर की, जो कि कनेक्टेड है एग्रीकल्चर से, क्योंकि हम कॉटन जो एक्सपोर्ट करते हैं टेक्सटाइल को मेनली कॉटन। इस वक्त की पोजीशन ये है कि हमारा कॉटन का जो रॉ मटेरियल है जो कि यार्न की सूरत में है वो हम 50% इम्पोर्ट बेस्ड चला रहे हैं। हमें उस सेक्टर को जो है वो एड्रेस करना है। ये जो बात मैं आगे करने जा रहा हूँ, मेरा बयान करने का मकसद ये है कि क्या आपने स्टेक होल्डर्स से बात कर ली बैठ के कि इन सेक्टर्स में क्या काम करने हैं? ठीक है, आप नकी साहब ये फरमाइएगा, इस खास तौर पर पर्टिकुलर चीज को अगर ठीक कर लिया जाए, जिसको पॉइंट ऑफ सेल्स के हवाले से कहा गया और इस पर सख्ती से इंप्लीमेंट का भी कहा गया, लेकिन नहीं इंप्लीमेंट हो रहा, एक एक शॉप पर जाकर जुर्माने भी किए जाते हैं, इसलिए किए जाते हैं कि वो इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, तो इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? ये जो तहफ़्फ़ुज़ात आपने सुने ये भी आपके सामने। सर, मैं अर्ज करूं, देखिए आपकी जो बात है ना पॉइंट ऑफ सेल से मुताल्लिक, रमजान में एक हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनके तकरीबन 42 आउटलेट्स हैं पूरे पाकिस्तान में, और उनकी कंप्लेन आई काटी में। उन्होंने कहा कि जी मुझे नोटिस दिया एफबीआर ने कल व्हाट्सएप पे, और आज सुबह जो है वो बंदा जो है वो शॉप पे खड़ा है हैदराबाद वाली ब्रांच पे, और वो ये कह रहा है कि आपकी 9 ब्रांचेस को हमने कल व्हाट्सएप पे नोटिस दिया है और आज 4 को सील कर रहे हैं, और हर ब्रांच का 5 लाख रुपए जो है वो आप फाइन जमा कराएं क्योंकि आपके पॉइंट ऑफ सेल्स जो है वो सही काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने मुझे राब्ता किया और अपनी फाइल जो है वो फौरन बंदे के हाथ यहाँ भेजी। उन्होंने दिखाया कि जी सारे पॉइंट ऑफ सेल्स बिल्कुल ऑर्डरली काम कर रहे हैं, वक्त पे ही इनवॉइस जनरेट हुई है, और जो इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं टाइमिंग्स उन पे आप चेक कर लीजिए कि हमने फाइल किया है कि हमारी ये इनवॉइस कटी है,
सिर्फ डेटा सिंक नहीं हुआ एफडीआर में, और उसकी कोई भी रीजन हो सकती है, उनका लिंक भी डाउन हो सकता है, कोई इंटरनेट का और कोई चैलेंज आ सकता है जो कि हमारे मुल्क में आम है, जिसकी वजह से उन्होंने, मैं फौरी तौर पे जो है वो उनके साथ चीफ कमिश्नर से मिला जाके, रमजान के महीने में आखिरी अशरा था। चीफ कमिश्नर साहब ने कहा कि जी, माजरत के साथ उन्होंने ये जुमले इस्तेमाल किए कि आप ज़कात खैरात समझ के दे दीजिए, क्योंकि हमारे ऊपर टारगेट अचीव करने का जो प्रेशर है, इस पर हम इसी तरह कार्रवाइयां करते हैं, क्योंकि आपने ईद पे अपने आउटलेट्स ऑपरेट करने हैं, आप अफोर्ड नहीं कर सकते। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर ये सारे फाइल और ये सब खाते जो है वो जमा करने का मैनुअली और ऑनलाइन करने का क्या फायदा, जब आखिर में ये जो कंप्लेनेंट है इसको ये फिफ़त उठानी पड़े कि उसकी जो है वो बाजार में ये सामने आ रही है चीज कि उसके आउटलेट सील हो रहे हैं और उसका काम भी जो है वो सीधा है। तो उन्होंने कहा अच्छा जी आप रुकिए, मैं आप अभी इस वक्त तो आप चले जाएं अपना, दिन में मैं इनसे जो है वो इनसे सेकंड हाफ में मुलाकात करता हूँ। सेकंड हाफ में उस कंप्लेनेंट का मेरे पास फोन आया कि सर पहले उन्होंने जो है वो मुझे 20 लाख रुपए फाइन कर रहे थे, अब उन्होंने मेरे ऊपर जो है वो 70 लाख रुपए, 7 मिलियन का फाइन किया है 2 मिलियन से, और 13 मिलियन एडवांस इनकम टैक्स। मैंने कहा भाई क्यों भाई ये क्या हुआ? वो कहने लगे कि जी आपके जाने के बाद मेरी जो सेकंड हाफ में मीटिंग हुई है उस पर उन्होंने, चीफ कमिश्नर साहब ने फरमाया कि भाई हमने तो आपकी प्रोफाइल सही से देखी नहीं थी, आप तो बहुत बड़ा ग्रुप है, तो अब उनको जो है वो कोर्ट जाना पड़ा। तो सर ये तो पॉइंट ऑफ सेल्स की बात हो गई। मैं इसको इसमें क्योंकि चीजें जो है वो एफडीआर 1233 ट्रिलियन का सर पिछला साल का टारगेट, जो 850 अरब वो पीछे हैं, और आगे आने वाले बजट में हमने सुना है कि 14-15 ट्रिलियन का कोई, वो मुझे नहीं मालूम हमारी इकोनॉमी कितनी एक्सपेंड करी। अभी रिजवान साहब ने और आपने भी जुमले इस्तेमाल किए डॉक्यूमेंटेशन। आज एक अच्छी खबर अखबार में मिली है, पॉजिटिव साइन है। हम 6-7 साल से इसके ऊपर जो है वो आवाज बुलंद करते आए हैं। इसहाक डार साहब ने माजरत के साथ ये अब जो वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं ये इस्तेलाह शुरू करी थी, फाइलर एंड नॉन फाइल। अल्हम्दुलिल्लाह आज के अखबार में ये मुस्बत खबर है कि आने वाले बजट में नॉन फाइलर, क्यों पहले क्या था जी, मैं 2 रुपए दूं टैक्स के, ठीक है, तो मैं फाइलर हूं और सारी सीढ़ियां मुझे एफडीआर की चढ़नी है, और कोई नॉन फाइलर है वो मजे करे सिर्फ 4 रुपए। अच्छा जुनैद साहब ये फरमाइएगा, अब क्योंकि ये खबर भी साथ आ रही है कि नए माली साल का बजट आ रहा है, तो साथ साथ शायद बिजली और गैस के रेट भी बढ़े और पेट्रोल का जो दाम है वो भी बढ़ जाए, तो आपको क्या लगता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, और फिर जो रॉ मटेरियल है उस पर ड्यूटीज से क्या फर्क पड़ता है? ऐसी कोई खबर जो है वो गर्दिश में नहीं है। अभी प्राइम मिनिस्टर ने तकरीबन महीना भी नहीं हुआ, बल्कि महीना ही हुआ है, क्योंकि हमारे पास जो नए बिल आए हैं बिजली के, वो हमने उसको अप्रिशिएट भी किया है उस डिसीजन को कि जो प्राइम मिनिस्टर ने लिया। हमें इंडस्ट्रियल रेट 38 रुपए पे जो है वो बिल रिसीव हुए हैं, और अगले 2 महीने का हमारे साथ कमिटमेंट है कि अगले 2 महीने के बिल भी जो है वो इसी में ही इसी रेट पर आएंगे। और साथ साथ उसके आगे की भी हमारे साथ जो है कि जो हमारी इंडस्ट्री की जो डिमांड है, जो हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं कि जी हमें जो है वो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स में वही यूटिलिटी के जितने भी यूटिलिटीज हैं उनके टैरिफ्स वही होने चाहिए जो इंटरनेशनली हैं। तो हमें 13 सेंट की बिजली जो कि तकरीबन हमें 26-27 रुपीस की जो है वो कॉस्ट करेगी, उसका भी वादा है SIFC की तरफ से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से। जब हमारी मुलाकातें हुई हैं उनमें, तो उन्होंने कहा है कि जी इंटरेस्ट रेट, बिजली के रेट, और ये जो गैस की आपने बात करी, इसमें SSGC के जो बिल्स आए हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह सही निर्ख पर आए हैं। सिर्फ जो है वो अप नॉर्थ में जो है वो थोड़ा सा उसमें, तो जुनैद साहब फिर रिबेट्स भी दी जाती हैं, इंसेंटिव्स भी दिए जाते हैं, स्पेशल रेट्स भी दिए जाते हैं, उसके बावजूद जो हमारी एक्सपोर्ट ग्रोथ है वो स्टैग्नेंट क्यों है? सर कोई रिबेट अब एक्सपोर्ट के ऊपर नहीं है। ये 3 साल पुरानी बात थी। अब कोई टेक्सटाइल के ऊपर या किसी और सेक्टर के ऊपर कोई एक्सपोर्ट रिबेट नहीं है। जो बात मैं कर रहा हूँ वो यूटिलिटी के टैरिफ्स की है कि जी रीजन में जिस तरह से बिजली सरकार बनाती है और बेचती है, उसके हिसाब से जो है वो उनके टैरिफ्स होने चाहिए, ताकि जो है हमारी जो यूटिलिटीज के जो रेट हैं वो लेवल प्लेइंग फील्ड में रहे। अब दूसरा आपने जो बात करी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की, वो डेफिनेटली सर रॉ मटेरियल के ऊपर आज इस वक्त की पोजीशन में सूरत हाल ये है कि हमारे यहाँ
जब ये इंडिया ने ये शरारत शुरू करी और फिर उसको उसको सबक भी मिला, तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर का जो 30% रॉ मटेरियल है वो इंडिया से आता है। अब आप देखिए कि अगर वो रॉ मटेरियल रुक गया और उसमें जो है वो अदर रूट्स जो है वो अपनाने पड़े, जो है वो कॉस्ट बेनिफिट नहीं थे, तो लाइफ सेविंग ड्रग्स की जो जो कॉस्ट है वो एकदम से यकसर बढ़ गई। और बहुत सारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ऐसी है जो एक्सपोर्ट भी करती है। तो इसमें ये ये चीजें जो है वो रॉ मटेरियल से रिलेटेड होती हैं। और खास तौर पे जब आप बात करते हैं कि जी आप जो है ये देखिए कि इकोनॉमी कितनी एक्सपैंड करी, कितना आपका जो है वो जो बिजनेस है उसको आपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करा। तो आपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या करा, आपने नए डिपार्टमेंट्स 40 प्रोविंस 18 फेडरल के साथ आपने टीएमसीज भी खोल दी इंडस्ट्री के ऊपर। साथ साथ आपने जो जो मिनिमम वेज थी उसको भी जो है वो इंडस्ट्री की बात को नहीं माना और यकसर रेट बढ़ा दिए। अब आप कह रहे हैं कि जी महंगाई एकदम कम हो गई, तो आप बताइए किसी एक आदमी की जिसकी तनख्वाह बढ़ा दी गई तो सरकार की तरफ से क्या वो कभी राजी होगा कि अब कम कर दी जाए? ये सरकार ये ऐलान करेगी क्योंकि महंगाई कम हो गई। क्योंकि प्रैक्टिकल ग्राउंड पे ये चीजें होती भी नजर नहीं आ रही। आप शुमारियात जो है ना वो शीट पर किस तरह भी बना लें, प्रैक्टिकल ग्राउंड जो है वो डिफरेंट पोर्ट्रे करते हैं। तो हमारी अभी तक की जो इस वक्त, क्योंकि आज बजट की बात हो रही है, मैं एक जुमला कहना चाहूंगा कि हमारी जो अब तक की इकोनॉमी जो पोर्ट्रे कर रही है, जो एक्शंस में नजर आ रहा है कि हम 1233 ट्रिलियन का टारगेट पूरा नहीं कर पा रहे और आप जो है वो उसको 15 ट्रिलियन तक ले जा रहे हैं,